अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सारे दोस्तों, प्यारे दोस्तों। मैं हूं आतिफ अवान और आप देख रहे हैं अर्निंग पॉइंट। प्यारे दोस्तों, आज आपकी खिदमत में फिर हाजिर हुए हैं अर्निंग पॉइंट की एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। और इसमें हम डिस्कस करेंगे जी सतोशी कोडाओ के बारे में कि इसके बारे में क्या अच्छी न्यूज़ जो है वो इस वक्त चल रही हैं, और इसके जो ये एयर ड्रॉप्स हैं इनका क्या सीन होने वाला है, और इसके अलावा जो है वो इसकी क्या प्राइस आ सकती है। प्राइस के बारे में भी एंड में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो करते हैं शुरू। चैनल पर पहली बार तशरीफ लाएं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे जो एयर ड्रॉप्स हैं इनकी पहले बात कर लेते हैं जी। ये एयर ड्रॉप्स जो हैं वो सब इसके बारे में जानते हैं कि जी इस महीने की 18 तारीख तक ये जो है वो ख़त्म हो जाएंगे यहाँ से। ठीक है, इसकी जगह फिर क्या आएगा? इसकी जगह आ जाएंगे जी रियल प्रोजेक्ट्स, और कहा जा रहा है कि ये तकरीबन 8 प्रोजेक्ट्स हमारे पास आएंगे। ठीक है जी, और उन 8 प्रोजेक्ट्स में हमने बिल्कुल इसी तरह जो है वो पार्टिसिपेट करना है जैसा कि इसमें कर रहे हैं। इसमें हमें सिखाने के लिए, खेल खेल में सिखाने के लिए उन्होंने जो है वो इसका टेस्ट पीरियड रखा था। जो है वो जो पहले 1 हफ़्ते का था, फिर उसकी मदद बढ़ाई गई 2 हफ़्ते तक, और फिर जो है वो 1 महीना मज़ीद इजाफा कर दिया गया। सो 18 फरवरी तक जो है वो ये हमें जो है वो यहाँ से भी हम कर सकते हैं, सीख भी सकते हैं। यानी आगे जो रियल प्रोजेक्ट्स आने हैं उनको हमने कैसे जो है वो क्लेम करना है, उन एयर ड्रॉप्स में हमने कैसे हिस्सा लेना है, पार्टिसिपेट करना है। सो अगर आपने इसमें कर रखा है तो आप सिंपली क्या करते हैं, ज़्यादातर दोस्तों को मैंने देखा है कि वो यहाँ आते हैं, यहाँ इसको क्लेम करते हैं। जैसा कि मैंने अब क्लेम करना है, 11 जो है वो मेरे ब्लॉक्स बन चुके हैं, तो मैंने क्लेम करना है। यहाँ पे क्लेम करते हैं। ठीक है, क्लेम पे क्लिक किया, ये क्लेम हो गए। ठीक है, नीचे से ख़त्म हो गया। तो बस जी हमने शायद अपना काम पूरा कर दिया। नहीं, यहाँ से आपको कोई ख़ास बेनिफिट नहीं होने वाला, क्योंकि ये कॉइन्स तो आपके बढ़ते हैं, ये बैलेंस आपका बढ़ना शुरू होता है। ये बढ़ जाते हैं तो आप समझते हैं कि आपकी माइनिंग हो गई है या जो भी, क्योंकि यहाँ पे तो वाज़े अल्फाज में बता दिया गया है ना। आप किसी भी एक कॉइन को खोल के जो है वो देख सकते हैं। लेट्स सपोज ये सिलेक्टेड प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, इसमें किसी को भी देख लें तो इसके नीचे जो है वो टेस्ट टोकन फॉर टेस्ट प्रोजेक्ट हैव नो वैल्यू, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, ये जितने भी आपने माइन कर रखे हैं जो है वो ये इनकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, जब इनकी कोई वैल्यू नहीं है तो फिर हम जो है वो इनसे फ़ायदा भी नहीं उठा रहे। इसका मतलब सिर्फ सीख ही रहे हैं। तो फिर सीखने से हमने सीख लिया जी ऐसे करना होता है। ठीक है जी, यू पावर बढ़ती है तो ठीक है, ऐसे सारे प्रोजेक्ट्स को अगर ज्वाइन करना है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो है वो हमें मतलब इसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो वो हमने सीख लिया। अगर सीखना ही मकसद था तो इससे फ़ायदा है, बिल्कुल है। और इतना फ़ायदा है कि आप जो नए आने वाले जो प्रोजेक्ट्स होंगे, जो रियल प्रोजेक्ट्स होंगे, वो जो तकरीबन कहा जा रहा है कि कम से कम 8 प्रोजेक्ट्स नए इस पे आने वाले हैं, तो उनको जब आप एयर ड्रॉप करेंगे, उनको जब आप हासिल करेंगे, तो आपके पास एक होनी चाहिए जो है वो हैश पावर। जितनी ज़्यादा आपकी हैश पावर होगी उतनी ज़्यादा जो है वो तादाद में और मिकदार में और स्पीड के साथ जो है वो आप वो एयर ड्रॉप्स, जो रियल वाले एयर ड्रॉप्स हैं, उनको हासिल कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या, आपने क्लेम पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने यहाँ पे आना है सिलेक्टेड प्रोजेक्ट्स पे जी। यहाँ क्लिक करने से आपके सामने सिलेक्टेड प्रोजेक्ट्स खुल जाएंगे। तो अभी तक आपके कितने 3 सिलेक्टेड प्रोजेक्ट्स हैं। फिर जब आप रियल वाले करने आया करेंगे तो तब भी आपने ऐसे ही करना है, यहाँ पे सिलेक्टेड प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करना है। तो जैसे कि मैंने कहा कि 8 प्रोजेक्ट्स हैं, तो यहाँ पे फिर 8 होंगे। ठीक है, तो उस तरह फिर 8 सिलेक्टेड आपके खुल जाएंगे। अभी आपके सिलेक्टेड 3 हैं, ए, बी और सी। ठीक है जी, तो सिलेक्टेड प्रोजेक्ट्स के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक कर लिया जी। ठीक है, यहाँ पे सारे सिलेक्टेड प्रोजेक्ट्स जो है वो ए, बी, सी इकट्ठे खुल गए। हमने सिर्फ क्या करना है, ए के ऊपर जाना है, यहाँ पे हमने क्लिक करना है टेस्ट ए कॉइन के ऊपर, और ये हमारे पास पेज खुला है। तो यहाँ पे देखिए, ये हमने हैश जो है वो क्लेम करनी है। ठीक है जी, तो अब तक की जो मेरी क्लेम की हुई हैश है वो कितनी है जी, 1500K, यानी इतनी मैं पावर बना चुका हूँ तकरीबन। ठीक है जी, ये मैं जो कह सकते हैं आप तकरीबन 1 महीना कह सकते हैं लगभग जो है वो मुझे ये जमा करते हुआ। मैंने भी बीच में काफ़ी सुस्ती की है, बाज़ दफ़ा भूल जाता रहा हूँ, लेकिन आपने यहाँ पे क्लेम हैश के ऊपर क्लिक करना है, कर दिया। और ये देखिए जी, मेरे अभी भी नेक्स्ट जो क्लेम मैंने करना है ना वो 51 मिनट्स रहते हैं। तो आप जब यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है और आपका यहाँ से टाइमर चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस पावर को ज़रूर गेन किया कीजिए, ये आपके काम आएगी। अब थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं जनाब ट्विटर के ऊपर और न्यूज़ वगैरह देख लेते हैं जी क्या चल रही हैं आज की तारीख में कोडाओ के हवाले से। तो सबसे पहले तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं जनाब। पहले जो है OKX ने सबसे पहले जो इसका डिपॉजिट ओपन किया था और उस तरह की लिस्टिंग हुई थी जो वो भी
17 जनवरी की अगर बात की जाए तो वो भी सबसे पहले जो है वो OKX एक्सचेंज ने की थी, तो इस दफ़ा भी। और OKX को जनाब कोरडाओ जो है अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जो है वो थैंक यू कह रहा है, और इसलिए कह रहा है क्योंकि कोरडाओ को OKX एक्सचेंज ने भी जो है वो 8 तारीख को इसकी ट्रेड ओपन करने का जो है वो बाकायदा जो है वो ट्वीट कर दिया है 1 घंटा पहले, और ये उनके ऑफिशियल OKX का ऑफिशियल अकाउंट है। तो जो है 8 फरवरी को जो है वो 12 PM पर जो है वो ये ट्रेड जो है वो शुरू हो जाएगी, ठीक है जी। और उसके बाद जनाब ये एक और कि इसका जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है वो भी डेवलप हो गया जी, ठीक है जी, अपडेट कर दिया गया है। और जो 25% सप्लाई जो है वो अब तक की जो माइन शुदा सप्लाई में से 25% सप्लाई है, जो तकरीबन 525 मिलियन थी और टोटल सप्लाई में से, और उसका भी आगे 25% फिर जनाब जो है वो कोर उसके ऊपर जो है कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस के ऊपर जो है वो सेंड कर दिया गया है कामयाबी के साथ। और आगे फिर इसकी एलोकेशन जो है वो जो माइनर्स हैं उनको जो है वो ट्रांसफ़र वगैरह का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे उनका जो ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है वो भी शो कर दिया गया है। ये एक और बड़ी अपडेट है जी ब्लॉकचेन के लिए। और उसके बाद दुनिया की दूसरी बड़ी जो है वो क्रिप्टो की एक्सचेंज हॉबी ग्लोबल, इसने भी अनाउंस कर दिया जी 8 फरवरी के बारे में, और वही टाइम दिया है जी 12 UTC। सो उसके बाद जनाब नेक्स्ट कोरडाओ टू द मून। और बाईबिट ने भी अनाउंस कर दिया जी, बाईबिट की अनाउंसमेंट भी यही है कि जी अब बस 6 दिन का इंतज़ार बाकी है। शैडो स्वैप ने जो है वो ऑलरेडी, जैसा कि आप जानते हैं कि वो पहले से कनेक्टेड है और एफिलिएटेड है कोरडाओ के साथ। और उसके बाद जनाब ये किसने जी, मैक्सी ग्लोबल ने भी जिस तरह के इसके साथ साथ रहते हुए पहले भी अनाउंस किया था डिपॉजिट के लिए भी, और अभी उन्होंने लिस्टिंग के लिए और ट्रेडिंग के लिए भी जो है वो यही टाइम 8 फरवरी का दे दिया है जी। और उसके बाद 6 डे टू गो, ये जी बिट2 नामी जो एक्सचेंज है उन्होंने भी जी अनाउंसमेंट इसकी कर दी है, और वही टाइम दिया है जो बाकी एक्सचेंजेस दे रही हैं जी। और ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस की न्यूज़ है एक और मैक्सी ग्लोबल ने भी अनाउंस कर दिया है जी, ठीक है जी। और अब एक नज़र प्राइस के हवाले से मेरे सामने से एक न्यूज़ गुजर रही थी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था जी। और ये कोरडाओ का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है जी, यहाँ से जो है वो काउंटडाउन इसने जो है वो लगा रखा है, जो है वो 8 का हिस्सा परसों जो है वो सामने नज़र आ रहा था, कल 7 और आज 6 डेज़ टू गो जी। बिल्कुल जनाब 6 दिन का इंतज़ार जो है वो बाकी है, और फिर देखते हैं जी कोरडाओ हमारी ज़िंदगी में कितनी खुशियाँ और कितने अच्छे जो है वो लेके आता है सपने, और यकीनन हमारे ख्वाब सच होंगे। और कॉइन कार्प ने भी जो है वो एक्सचेंजेस जो कि इसको लिस्ट करने जा रही हैं उनकी जो है वो लिस्ट यहाँ पे जारी की है। तो ये कोर को जो है वो लिस्ट करने वाली जो है वो कंफर्म्ड एक्सचेंजेस हैं जी, जो इनकी लिस्ट है जो है वो यहाँ पे इन्होंने दिखाई है। और उसके बाद जनाब 6 डेज़ टू गो, ठीक है जी। ये कौन सी है, बिट2, ठीक हो, ये हो गया जी। और मैं प्राइस के हवाले से एक न्यूज़ यहाँ पे देख रहा था, ये वाली, और ये मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ, ये जी, ठीक है। ये देखिए जनाब, ये किसका है जी, ये है जनाब इसका हॉबी ग्लोबल का, ठीक है जी, हॉबी ग्लोबल का है। और यहाँ पे देखिए जी, जो मैं दिखाना चाहता हूँ आपको कि डिपॉजिटिंग जो है के लिए जो है ना, हॉबी ग्लोबल पे अगर आपने कोर की डिपॉजिट करना हो तो आप मिनिमम कितना कोर डिपॉजिट कर सकते हैं, ये देख लीजिए जी। यहाँ पे देख लीजिए 0 पॉइंट और 6 टाइम्स 0 के बाद 1, ठीक है जी, मिनिमम, ठीक है। अब मिनिमम देखा जाए ना तो किसी भी एक्सचेंज के ऊपर नॉर्मली मेरा ख्याल है जो नॉर्मल एक्सचेंज होती हैं वो $5 से $10, यानी $5 से कम, बहुत कम एक्सचेंजेस जो है वो डिपॉजिट को सपोर्ट करती हैं। तो इसको अगर $5 लगाया जाए मिनिमम, तो 0.6 टाइम्स 6 0 के बाद 1 आता है। तो आप हिसाब लगा लीजिए, अगर ये जो है वो $5 के बराबर है तो आगे प्राइस आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं, मैं आपको क्या कहूँ। तो आप क्या सोचते हैं जो है वो कोरडाओ की प्राइस के बारे में, आपका क्या ख्याल है, आप क्या समझते हैं कि कोरडाओ की क्या जो है वो इफ्तिताही जो कीमत है वो आ सकती है? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।